हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अपकमिंग 72 आवर्स के अंदर आपके जीवन में कौन कौन सी खुशियाँ, खुशखबरी, ब्लेसिंग्स एंटर करने वाली हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं अपकमिंग 3 डेज़ आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो मैजिशियन कार्ड से भी दिखेंगे, मैजिक कार्ड से भी दिखेंगे, साथ में रून मैजिक स्टोन भी यूज़ करेंगे। तो एकदम से रहे आप पॉजिटिव। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी कि मीन राशि है तो रीडिंग आपके लिए ही है। एंड देखो, अगर आप रीडिंग को देखने के बाद अच्छे से पॉजिटिव वे में कमेंट कर सकते हो, जो कमेंट हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को साहस दे, हिम्मत दे, मतलब आपके राशि वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पढ़कर अगर उस कमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, पॉजिटिव एक हीलर वाला एनर्जी से अगर आप कमेंट करते हो तो डेफिनेटली जो भी कमेंट्स आएंगे उनमें से जिसको भी मैं सेलेक्ट करूँगी, मतलब जो भी लकी होगा उनका एक पर्सनल रीडिंग मैं फ्री में करने वाली हूँ। अगले जो भी टॉपिक आएगा पाइसिस राशि के ऊपर, तो उसके एंड में, मतलब रीडिंग के एंड में आपको वो अटैच मिलेगा। ठीक है, तो यस, चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, एंड ताकि आपकी ये पॉजिटिविटी और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और भी ज़्यादा आप खुद हील हो सको एंड साथ में दूसरों को भी हील कर सको। ऐसा ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं, तो साथ में मैं भी। तो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द टेक। वाओ, बॉटम ऑफ द टेक को देखो, यहाँ पर डेथ का कार्ड है। सो एक बहुत अच्छा हिंट्स मुझे मिल रहा है कि आपके जीवन से कुछ नेगेटिविटी ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, आप हो सकता है अभी एहसास कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हो, आपको एहसास हो रहा है या फिर बहुत जल्द होने वाला है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी कुछ नेगेटिविटीज़ को आपके जीवन से ना बाहर निकाल दिए हैं। बहुत कुछ चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यस, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। अपकमिंग 3 डेज़ में, अपकमिंग 72 आवर्स के अंदर आपको कुछ नया ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, मिल जाएगा। कुछ एहसास नया आपको होने वाला है, चाहे वो प्यार की साइड से हो, चाहे वो किसी भी साइड से हो, हम देखेंगे कार्ड्स को निकालने के बाद। बट कुछ नया ज़रूर होने वाला है, क्योंकि एंडिंग हमेशा एक न्यू बिगिनिंग को साथ लेकर आता है। ठीक है, तो अभी मैं रून स्टोन को कहीं ना कहीं ले रही हूँ। आपको अभी तो इसी वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, कुछ भी नेगेटिव अभी नहीं सोचना है किसी के भी बारे में, ना ही खुद के बारे में आपको नेगेटिव सोचना है। तो एकदम से पॉजिटिव रहे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइसिस यानी कि मीन राशि के लिए। ठीक है, सो कार्ड्स, स्टोन्स आ चुके हैं। तो पहले की जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, एस ऑफ वंस का कार्ड है। ब्यूटीफुल, एक नया सवेरा, जहाँ पर आप अपने फ्रीडम के साथ आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अपकमिंग 3 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा स्वतंत्र वे में कुछ एक फ़ैसला लेने वाले हो, कुछ एक डिसीजन लेने वाले हो, कुछ एक काम ऐसा करने वाले हो जो आपको असल में पसंद आएगा। एक्चुअल में आप किसी के बारे में सोचकर ये डिसीजन, फैसला, एक्शन नहीं लेने वाले हो, खुद के बारे में सोचकर लेने वाले हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, जो अपकमिंग टाइम में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस, बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में ग्रोथ, विशेष तौर से शांति प्रदान करने वाला है। ठीक है, तो आप एक नया ये जो रास्ते पर चल पड़ने वाले हो, ये बहुत ज़्यादा परमानेंट खुशियों की तरफ आपको लेकर जाएगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड 3 ऑफ वंस की एनर्जी है, जो चीज़ बता रहा है कि आप फ्यूचर को सोचकर डेफिनेटली कुछ चीज़ों को आपने रोक कर रखा था। हो सकता है किसी की तरफ से हेल्प का आशा कर रहे थे, किसी का साथ देगा कोई, मतलब किसी का साथ का आशा कर रहे थे, किसी के कुछ जस्ट परमिशन का वेट कर रहे थे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपका जो ये आगे निकलना चाहना बट रुक जाना किसी के लिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ सही टाइम के लिए, तो आपका जो ये एकदम से एंड मोमेंट पर आप देखो यहाँ पर एकदम से किनारे पे आकर रुक जाना,
जस्ट एक पैर और बढ़ाएंगे तो ये इंसान फील्ड में उतर जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों के अंदर से आप गुजर कर ऐसे मोमेंट पर अभी आकर खड़े होंगे या फिर हो चुके हो, जिसका फैसला अपकमिंग 3 डेज़ के अंदर होने वाला है। आपका एक फैसला एकदम से आपका सराउंडिंग जीवन बहुत कुछ चेंज करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है, चाहे ये आपके लव लाइफ के साइड से हो, चाहे करियर, चाहे छोटे तरीके से बड़े तरीके से, बट डेफिनेटली चेंज यहाँ पर हर एक कार्ड्स कहीं ना कहीं दिखा रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ वंस की एनर्जी है। ये चेंज बहुत फास्ट होने वाला है। अपकमिंग 3 डेज़ में आप बहुत स्टेबल अनुभव करने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो। आपके जीवन में ऐसी इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज एंटर करते जाएंगे एक के बाद एक कि आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चिंता करने का मौका नहीं मिलेगा। ओवर थिंकिंग आप इन 3 दिनों में नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत फास्ट ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, फास्ट चलते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, बिजी पर्सन आप बन जाओगे। एंड साथ में दिखाई दे रही है कि कॉन्फिडेंट भी रहोगे, साहसी भी रहोगे, एंड साथ में तरक्की, ये जो सवारी है ना, ये सवारी कहीं ना कहीं तरक्की, बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ने की ओर इंडिकेशन दे रहा है। आपके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें अभी तक थमा हुआ था, रुका हुआ था, तो यही चीज़ें आपकी ये जो डिसीजन है, एक्शन है, अपकमिंग 72 आवर्स आपके जीवन में यही चेंजेस लाने वाला है। बहुत जल्दी से आपके लाइफ में ग्रोथ दिखाई देने वाला है, आपके फील्ड से ओरिएंटेड, आपकी लव लाइफ का हो या फिर कुछ अन्य, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एक ऐसा राजा है, आपको पता ही होगा, जो किसी देश का राजा नहीं है। देखो, ये जहाँ पर भी कुर्सी डाल के बैठ जाएगा, ये वहाँ का राजा है। तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि अभी तक हो सकता है कि आपको लोग धुतकार रहे थे, आपके बारे में लोग उल्टे सीधे बातें कह रहे थे, आप जस्ट उस चीज़ को ना हजम कर रहे थे, सुन रहे थे। जहाँ पर आपका काम का जगह है, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, लोगों की बातों के तानों से कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप सेक्रीफाइस करने पे तुले थे या फिर कंप्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी हो गए थे। बट वो चीज़ आपका है, उस चीज़ को जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है एक्चुअल में इनबॉर्न, वो चीज़ आपका है, तो क्यों आप उसके लिए हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, है ना। तो ऐसे कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है जो आपका है, उस चीज़ के लिए आप लड़ने वाले हो अपकमिंग 3 डेज़ में। एनफ कौन सा चीज़ सच है, कौन सा झूठ है, किस चीज़ को आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपका बहुत क्लियर होने वाला है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर है पीस एंड गुड हेल्थ। हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं तो अपकमिंग 3 डेज़ में आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्थ में रिकवरी नज़र आएगा। एंड ठीक ठाक तरीके से नींद आने वाला है आपको, ठीक है। कुछ चिंता वगैरह अगर है तो उससे थोड़ा बहुत छुटकारा आपको मिल जाएगा। एंड ये बहुत फास्ट होने वाला है। कुछ ऐसे गुड न्यूज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ के कारण ही आपके जीवन में ये पीस एंड गुड हेल्थ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक अ मून गाइडेंस, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको मून की वजह से कुछ फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मतलब चंद्रमा की वजह से आपको कुछ गुड कहीं ना कहीं चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है। चंद्रमा हमारे मन के साथ कनेक्ट होता है, तो मन से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनाई देगा, आप दिल की आवाज़ को सुन पाओगे, जो आपको अच्छे खासे तरीके से गाइड करने वाला है एंड आपको आगे चलने में हेल्प करेगा, आपके जीवन में सेलिब्रेशन लाने वाला है। अपकमिंग 3 डेज़ कुछ सेलिब्रेशन का मौका, कुछ अच्छा लग्जरियस पल को जीने का मौका लेकर हाजिर हो रहा है। देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। सो यस, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्टोन है, ये जॉय कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, फेलोशिप, दोस्ती को इंडिकेट कर रहा है। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई नया पर्सन की एंट्री इन 3 दिनों के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, जिसके साथ आपका दोस्ती बहुत अच्छे से जमने वाला है। एंड वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के पर्सन होने वाले हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हंसाएंगे ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये इंसान जैसे भी है आपको खुश करने में बहुत ज़्यादा उतावला रहेंगे। एंड साथ में दिखाई दे रही है ट्रू लव। अपकमिंग 3 डेज़ में आपका प्यार का जो जीवन है, आपका जो प्रेम जीवन है, वो काफ़ी बेहतर सिचुएशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बेटर सिचुएशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नो मैटर आपका लव लाइफ की साइड से सिचुएशन कुछ भी हो, साथ में दिखाई दे रही है इन 3 दिनों में गॉड एंड एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो आप सोच ही सकते हो कि कुछ अच्छा आपने किया है, उसका ही कर्म का फल आपको इन 3 दिनों में दिखाई देगा। आपके कुछ ऐसी काम, ऐसी चीज़ें अचानक से बन सकते हैं, दिख सकता है आपको, जिसका एक्सपेक्टेशन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, बट ब्लेसिंग्स के दौरान हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो इष्ट हैं, गॉड हैं, कुछ कामों से संतुष्ट हो गए हैं आपके, या फिर होने वाले हैं,
तो इसकी वजह से ही प्रोटेक्शन आपको दिए जाएंगे। कुछ जगहों में हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाई दे कि नहीं लॉस होने वाला है बट नहीं होगा एंड ऑफ द डे। तो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो यस, रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव वे में रीडिंग को लो, कमेंट करो पॉजिटिवली एंड पॉजिटिवली अफर्म करो। यूनिवर्स को ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कर दो 10 लिख कर, ठीक है। ओके सो और हाँ, ये जो कार्ड है, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको मैंने क्यों नहीं लिया, तो ये ब्लू मून टैरोट के लिए रखा हुआ है। मैं इन रीडिंग करने के बाद ब्लू मून टैरोट में लव रीडिंग छोड़ने वाली हूँ। अगर आपका कोई पर्सन है मतलब उनका करंट फीलिंग्स अगर आपको जानना है तो ब्लू मून टैरोट पर विजिट कर सकते हो।